इन दोस्तों, मैं वीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों, हम लोग भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय भूगोल के अंतर्गत भारतीय नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय नदी का या फिर कह लीजिए अपवाह तंत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। कल मैंने आपको भारतीय नदियों के बारे में अच्छे से बताया था कि भारतीय नदियों को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो मैंने बताया भाई आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट लेंगे रिकैप करने के लिए, है ना। मैंने बताया था भारतीय नदियों को 2 भाग में बांट के पढ़ा जाता है। एक तो हिमालयी नदियाँ, है ना, एक तो हिमालयी नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की नदियाँ। मैंने बताया तो जो हिमालयी नदियाँ होती हैं ये सदाबहार नदी होती है, सदा नीरा होती है, वर्षवाहिनी नदियाँ होती है ना, क्योंकि इनके जल के 2 स्रोत हैं, वर्षा और ग्लेशियर। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं, मौसमी होती हैं, यानी दक्षिण भारत की नदियाँ मौसमी होती हैं। ये केवल मानसून काल में ही इनमें जल का स्तर ऊँचा रहता है और अन्य समय में कम हो जाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद फिर मैंने बताया था हिमालय नदी के अंतर्गत हम लोग 3 नदी तंत्रों का अध्ययन करेंगे। सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्रों का अध्ययन करना था। और प्रायद्वीप में इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया था, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और एक अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे सिंधु नदी तंत्र का। पिछले वीडियो में मैंने सिंधु नदी तंत्र के बारे में आपको बहुत ही बखूबी बताया, अच्छे से समझाया और आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया भी होगा। और कुछ लोग कमेंट भी किए थे, बहुत ज़बरदस्त सर क्लास चल रहा है, तो अच्छा लगा। किसी ने कमेंट किया सर पीडीएफ मिलेगा। मेरे भाई पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। अभी थोड़ा सा पीडीएफ को कंप्यूटराइज करवा रहे हैं, ना, उसको टाइप करवा रहे हैं, टाइप करवा के देंगे सोच रहे हैं। या फिर अगर मेरे हाथ से लिखा हुआ नोट चाहिए मैं आपको वो भी दे दूंगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस पढ़िए मन से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, कल सिंधु नदी तंत्र हो गया था, आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ज़्यादा वीडियो, लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 10 से 11 मिनट का वीडियो रहेगा। मैं आपको समझा दूंगा सारा कुछ, मैंने यहाँ पे मैप पे बनाया हुआ है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हालांकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है लेकिन मैं समझाऊंगा, सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक, इधर मैंने उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ लिखती हैं। पहले बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की, जो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, इसकी बात कर लेते हैं कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों। तो दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। देखो दोस्तों, मैंने बताया था मानसरोवर कहाँ है, मानसरोवर नामक स्थान है, मानसरोवर नामक झील कहाँ है, तो तिब्बत में है, जो कि चीन के अंतर्गत आता है। और यहीं से मैंने बताया था इधर सिंधु नदी निकली थी और सतलज नदी भी निकली थी और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकल रही है। कहाँ से, ये क्या भाई, मानसरोवर झील। और मैंने बताया था मानसरोवर नामक स्थान जो है, मानसरोवर नामक झील जो है, यहाँ पे अनेक झीलें, अनेक ग्लेशियर हैं। तो उन्हीं में से एक ग्लेशियर है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जहाँ से क्या निकल रहा है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। जहाँ से क्या निकल रहा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रहा है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी, इधर ध्यान दो। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए जाती है और अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से, है ना, यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद कहाँ आती है, असम में आती है, असम के बाद फिर बांग्लादेश में चली जाती है। बहुत ध्यान सुनिएगा, जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो इसको चाइना में सांगपो नाम देते हैं। क्या कहते हैं, इसको सांगपो कहते हैं। ठीक, फिर जब ये कौन सा दर्रा है, यांग्याप दर्रा है दोस्तों। क्या है, यांग्याप दर्रा है। अब जब यह यांग्याप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग, यानी कि तिब्बत में, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, तिब्बत में इसका क्या नाम होता है, तिब्बत में इसका नाम है सांगपो। और जब अरुणाचल प्रदेश में पहुँच रही तो इसका नाम क्या हो जा रहा है, दिहांग। क्या हो जा रहा है दोस्तों, दिहांग हो जा रहा है ना, दिहांग हो जा रहा है। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश में जब यह पहुंचती है तो इसमें 2 सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, लोहित और दिबांग। कौन कौन सा, एक सहायक नदी है लोहित और दूसरा है दिबांग, है ना। देखिए, दिहांग दिबांग में डिफरेंस समझिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी में 2 सहायक नदियाँ मिलती हैं, प्रमुख, एक है लोहित और एक है दिबांग। अब यह जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि दिहांग नदी है, अब प्रवेश कर जाता है कहाँ भाई, असम राज्य में। अब कहाँ प्रवेश कर जाता है, असम राज्य में। और जैसे ही यह असम राज्य में प्रवेश करता है फिर इसका नाम असम राज्य में चेंज हो जाता है, बदल जाता है ना। असम राज्य में इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र हो जाता है ना। तो ध्यान दीजिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से निकलती है, चाइना यानी तिब्बत में इसको सांगपो कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कह रहे हैं, और
भाई असम में ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, ठीक। और असम में जब ब्रह्मपुत्र नदी पहुँचती है तो इसमें 3 सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं, धनश्री, मानस और सुबनश्री, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं, पहले मानस, सुबनश्री और धनश्री। कौन कौन सा मैंने इधर पे कहीं लिखा भी है ना, इधर ध्यान दीजिए। असम में इसकी निम्न सहायक नदियाँ मिलती कौन कौन सी, मानस, सुबनश्री और धनश्री। इसके ऊपर मैंने बात किया था कि जो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। और इसके बाएं तट पर अरुणाचल प्रदेश में क्या मिलती है, कौन सी सहायक नदी मिलती है, 2 प्रमुख, जिसका नाम है लोहित और दिबांग सहायक नदियाँ, ठीक। और मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में जब ये पहुँचती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, मैंने आपको अभी भी समझाया और बताया, ठीक। और ब्रह्मपुत्र नदी में 3 सहायक नदियाँ मिलती हैं असम में, मानस, सुबनश्री और धनश्री, ठीक। अभी हमने लिखा है कि इसमें असम राज्य में माजुली द्वीप स्थित है। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैंने नीले कलर की एक आकृति बनाई हुई है। ये क्या है, एक द्वीप है दोस्तों। किस नदी में है, यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है ना। अब द्वीप की परिभाषा क्या होता है, ऐसा भूभाग या ऐसा स्थल भाग या ऐसा स्थल खंड जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। अब चाहे वो द्वीप नदी में भी हो सकता है, झील में भी हो सकता है, सागर या महासागर कहीं भी हो सकता है। तो दोस्तों इस ब्रह्मपुत्र नदी में असम राज्य में कई सारे द्वीप हैं और उनमें से सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम क्या है, माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप इतना बड़ा है, इतना बड़ा द्वीप है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है ना। नदी द्वीप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नदी में है। कहाँ है, एक नदी में है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, माजुली द्वीप। किस राज्य में है, असम राज्य में है। किस नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में है। प्रश्न बना हुआ है यहाँ से, है ना, ध्यान रखिएगा। अब तो माजुली द्वीप को उसका एक जिला भी घोषित कर दिया गया है, माजुली जिला, है ना। अब ध्यान रखिए, ब्रह्मपुत्र नदी निकली सांगपो के रूप में, अरुणाचल प्रदेश में हो गई दिहांग, असम में हो गया ब्रह्मपुत्र। अब असम में जब पहुँचती है तो उसके बाद यह क्या होती है भाई, बांग्लादेश में चली जाती है। क्या होती है, बांग्लादेश में चली जाती है। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों, तो बांग्लादेश में इसका नाम फिर से चेंज हो जाता है और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या, जमुना नदी, यमुना नहीं, जमुना, है ना, जमुना, ठीक, जमुना हो जाता है। बांग्लादेश में इसका फिर से नाम बदल करके जमुना हो जाता है। और जमुना में एक सहायक नदी आकर के मिलती है यहाँ से ऊपर से। बांग्लादेश में एक सहायक नदी आकर के मिलती है जमुना नदी में, क्या, इसका नाम है तीस्ता नदी। क्या दोस्तों, इसका नाम है तीस्ता नदी। अच्छा, जो तीस्ता नदी है ये किस राज्य से निकल के आती है, सिक्किम राज्य से। और सिक्किम के जिस राज्य से सिक्किम में जहाँ से निकलती है, जिस ग्लेशियर से निकलती है, उस ग्लेशियर का नाम है जेमू ग्लेशियर। उस ग्लेशियर का नाम क्या है दोस्तों, जेमू ग्लेशियर। अच्छा, पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो ना, मैं आपको समय दे रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्लियर, ध्यान दीजिए। जेमू ग्लेशियर से कौन निकल रहा है, तीस्ता नदी निकल रहा है। और आकर के किस में मिल रहा है, जमुना नदी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का ही रूप है जमुना नदी, है ना। किस जगह मिल रहा है, बांग्लादेश में मिल रहा है, क्लियर, वेरी गुड। अब यह जो जमुना नदी है आगे बढ़ती है और इधर किस नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से। क्योंकि जो गंगा नदी है उत्तराखंड राज्य में भारत में निकलती है, इस प्रकार से प्रवाहित होती हुई आती है ना। और यह बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इधर से जमुना और इधर से गंगा, जब जमुना और गंगा दोनों आपस में मिलती हैं तो इन दोनों की ही संयुक्त धारा को एक नई नाम दे दिया जाता है, पद्मा नदी। क्या नाम दे दिया जाता है, पद्मा नदी नाम दे दिया जाता है ना। कई बार तो ऐसे पूछा जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो पद्मा कहते हैं, है ना, ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक। तो यानी कि जमुना और ये गंगा, जिसको भागीरथी भी कह सकते हैं ना, भागीरथी करके भी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा या भागीरथी और जमुना जब आपस में मिलते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। अब यह जो नदी है पद्मा के रूप में आगे बढ़ती है ना, पद्मा नदी के रूप में आगे बढ़ती है। और इस पद्मा नदी के रूप में जब आगे बढ़ती है तो इसमें मणिपुर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है बराक नदी। क्या है, बराक नदी, बराक नदी, या इसी को आप मेघना नदी भी कह सकते हैं। मेघना कहना उचित नहीं है, बराक कहना उचित है। क्या दोस्तों, बराक नदी, ठीक। अब ये बराक नदी आती है, किस में मिल जाती है, पद्मा में। अब आप गंगा नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा, अब आप क्या कहेंगे, पद्मा में। पद्मा नदी में बराक नदी आकर के मिल जाती है, तब अब इस बराक और पद्मा दोनों की संयुक्त धारा का नाम हो जाता है मेघना नदी। क्या हो जाता है दोस्तों, मेघना नदी। और यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है और यह गंगा नदी है, यह दोनों संयुक्त रूप से मिल करके पद्मा बनी। पद्मा में जब बराक मिला तो क्या हो गया, मेघना हो गया।
और मेघना नदी के नाम से ही यह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। नीचे क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। अरे बोलो क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों ही अपना जल संयुक्त रूप से कहाँ गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। यही चीज़ मैं जब मैं कल पढ़ाऊंगा आपको गंगा नदी तंत्र, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, वहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं, 1% का डाउट नहीं रहने देंगे हम, है ना, चिंता नहीं करना है, ठीक। तो एक बार 2 मिनट लेते समय फिर से रिकैप कर लेते हैं। मैप पर ध्यान दीजिए। चिमायुंगटुंग ग्लेशियर यानी मानसरोवर झील के समीप से निकला सांगपो नदी, है ना। सांगपो जब पहुंचा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रे से यांगयाब दर्रे से प्रवेश किया तो इसका नाम हो गया दिहांग। दिहांग में लोहित और दिबांग 2 सहायक नदियां मिली अरुणाचल प्रदेश में। फिर यह असम राज्य में प्रवेश करता है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी में असम में ही 3 सहायक नदियाँ मानस, सुवनश्री और धनश्री आकर मिलती है। और असम राज्य में ही एक नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में, जिसका नाम है माजुली द्वीप। और माजुली क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। फिर यह है ब्रह्मपुत्र नदी आगे पहुंचती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ही जब ये पहुंचती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना नदी हो जाता है। और जमुना नदी में सिक्किम में एक जेमू ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है तिस्ता, और तिस्ता आकर के जमुना में मिल जाती है बांग्लादेश में। और उसके बाद यह आगे बढ़ती है जमुना के ही रूप में। फिर भारत से एक नदी जाकर के उसमें मिलती है जिसका नाम गंगा या भागीरथी है। और जब गंगा या भागीरथी और ब्रह्मपुत्र यानी कि जमुना आपस में मिलते हैं तो इसकी संयुक्त धारा को पद्मा नदी कह देते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पद्मा नदी। और फिर पद्मा के रूप में जब ये आगे बढ़ता रहता है तो मणिपुर से एक नदी निकलती है और आकर के पद्मा में मिल जाती है। इसका नाम अब क्या हो जाता है, मेघना नदी हो जाता है। और यह ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मेघना नदी के नाम से ही अपना जल को संयुक्त रूप से कहाँ गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। बहुत लंबा नहीं था, बहुत छोटा था, जिसको समझना बहुत ही आसान है ना। आशा करते हैं यहाँ से आप प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। और पीछे जितने भी लेक्चर पढ़ाए गए हैं उन सारे लेक्चर्स की वीडियो, जो लेक्चर है उनके जो डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं जी, लिंक बोलते हैं ना, लिंक है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और उनको बताइए कि भूगोल की कक्षाएं चल रही हैं तो क्लास मिस ना करें। और हाँ, यूपी टेट के लिए एक संपूर्ण जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है, अभी अब अपलोड कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं ना, जो भी पहले हो जाएगा करके फिर मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। और आप लोग देखिएगा जरूर, जो यूपी टेट वाले हैं वो तैनात रहें। 25 दिन में 25 क्लास लेंगे और ईवीएस खल्लास, है ना, ये सीरीज रहेगा। 25 दिन में 25 क्लास ईवीएस खल्लास, वीर बैच चला रहे हैं, क्या, वीर बैच, है ना, बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल। आज के लिए लेते हैं आपसे विदा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।